अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन ड्रामास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। जुनेड़ा, बहुत हो गया ये चूहे बिल्ली का खेल, अब इसको बंद कर। अब मुझे क्या पता था कि उस बुड्ढे को शक हो जाएगा। वो तो अच्छा है मैंने बात संभाल ली, वरना पता नहीं क्या हो जाता। साफ बात ये है जुनेड़ा कि अब तू मेरे से कन्नी कतरा रही है। ओ बकवास ना कर, तेरी खातिर मैं उस मोहल्ले में आई हूँ, वरना मेरा दिमाग खराब नहीं था अपना कार बार छोड़ के यहाँ आती इस कैद खाने में। वो ना तुझे ही मेरा कार दूर लगता था। तू यहाँ मेरी खातर नहीं आई, अपने शौहर की खातर आई है। और तू मेरी मोहब्बत पे शक कर रहा है? और चल बंद कर अब ये ड्रामे, ये बता कि ये सब कुछ कब तक चलेगा। बस कुछ ही दिन और, मगर मुझे समझ ही नहीं आ रही कि इस बुड्ढे की आंखों में तूल कैसे चौंकूं। फैसल तो अब कम कम रहेगा, उसका बाहर कारोबार हो गया है ना। और तुझे मजे की बात बताऊं, कह रहा था कि कारोबार होगा ना तो अब्बा से माफी मांगने के बाद ना मैं यहाँ रहूंगी और वो हैदराबाद में रहेगा। जहर दे दे बुड्ढे को। जहर? मैं ला दूंगा। ओ मैं नहीं दे रही जहर वहर। चल फिर रह माड़ी दर कड़क खिदमत उस बुड्ढे की, मैं जा रहा हूँ। मुझसे नहीं होता ये जहर वहर देना। बाबा, बाबा मुझे यहाँ से ले जाए ना बाबा। मेरा दम घुटता है बाबा, मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, मुझे ले जाए। बेटा तुम्हारे शौहर की इजाजत के बगैर मैं तुम्हें साथ नहीं लेके जा सकता। हाय, हाय। मैंने कहा ना, वो तुम्हारा शौहर है, अब उसी का फैसला तुम्हारी जिंदगी में अहम है और बेटा होना भी चाहिए। बाबा चंद दिनों के लिए सही मेरे को घर आने दें, मैं फैजान से बात कर लेता हूँ। नहीं, तुम्हें फैजान से बात करने की जरूरत नहीं है, ये अब अपने शौहर की जिम्मेदारी है। मैं इसे साथ नहीं लेके जा सकता, मुझे माफ करना बेटा। बाबा, आपकी रोशनी हूँ बाबा। भाई मुझे ले जाए ना। मुझे माफ कर दो। बाबा के सामने मैं बेबस हूं, कुछ नहीं कर सका तुम्हारे लिए। ओए मेरी जान, यहाँ अकेला अकेले क्यों बैठे हो भाई? आंटी और मम्मा कमरे में हैं और मुझे बाहर निकाल दिया। मेरे होते हुए मेरी जान को बाहर निकाल दिया, क्यों भाई?
वो कह रही थी हमें जरूरी काम है। ओ, जरूरी काम। आप खेलो, शोर नहीं मचाना, मैं देखता हूं। जचेगा ये तो मुझ पे। देखिए भाभी, कौन सा जरूरी काम हो रहा है भाई यहाँ? अहमद, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि इस तरह किसी के कमरे में आने की बेगैरती नहीं करते? तो तमीज किससे सीखूं? आपसे या आपसे? तुम निकलो यहाँ से, बहुत हो गया। नहीं नहीं नहीं, जब तक मुझे ये मालूम नहीं होगा कि आपने दानियाल को कमरे से किस जरूरी काम से निकाला था, मैं नहीं जाऊंगा। तुम एक बच्चे की बात पर यहाँ आदम क्यों? दफा हो यहाँ से। और हम तुम्हें जहेज में नहीं लेकर आए कि तुम्हारी हर बात मानी जाएगी। ठीक है, फिर मैं फैजान भाई से बात करूँ। भाभी क्यों इसके मुंह लगती हो? नीच चीज आखिर नीची होती है। हाँ भाई, हम तो ठहरे नीची जात वाले, आप हैं ऊंची जात वाली। लेकिन जब तक मुझे मालूम नहीं होगा कि बात क्या थी मैं नहीं जाने वाला। ठीक है, चले, आप लोग बड़े हैं तो आप लोग डिसाइड कर लें, पहली पेशी भाई के सामने भुगतेंगी या पुलिस के सामने? देखो ऐसा मत करो, माना तुम अपने नहीं हो लेकिन अपनों से बढ़कर तो हो ना। देखो मेरे प्यारे मुन्ने भाई, ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तो इससे मुझे क्या फायदा? देखो तुम जो भी कहोगे हम करने को तैयार हैं। लेकिन खुदा का वास्ता ये जेवर वाली बात किसी को मत बताना। तो ये है मेरे चुप रहने की कीमत। अहमद सुनो तो। बड़ा फर्क। सारी किए कराए पर पानी फिर गया। चलो बताओ, अगर किसी शख्स को कोई काम ना आए तो उसके लिए मुहावरा क्या इस्तेमाल करेंगे? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। शाहू कहाँ खो गए? ये कौन है? पहले तो कभी नहीं नजर आई। ये मेहरू है, फैजान की दुल्हन। दुल्हन? इंटरेस्टिंग। कहाँ से आई है? गांव से आई है। और क्या जानती हो इसके बारे में? ज्यादा कुछ नहीं, मगर आप क्यों पूछ रहे? लगता है मुझे अपने थीसिस के लिए स्टोरी मिल गई। वाह जी वाह। वैसे छत पर जाना ना बुरी बात नहीं, ये खुले खुले से गेसू, ये उड़ी उड़ी सी रंगत, तेरी शक्ल कह रही है तेरी छत का फसाना। आधा वर्द। क्या कह रहे हैं आप? मैं कपड़े सुखाने गई थी ऊपर। हाँ दिखाओ, लेकिन हाथ तो गीले नहीं है। तब क्या कर रहे हैं? मेरा हाथ छोड़े, मैं फैजान को बताऊंगी इस बारे में। करो करो भाई, शिकायत बिल्कुल करो। वैसे तुम इतनी छोटी सी चुहिया
मेरे भाई से मेरी शिकायत करोगी? अभी तो तुम्हारे पुराने जख्म भी ताजा हैं। क्यों नए जख्मों की तैयारी कर रही हो? पहले उनको तो भरने दो। चलो मैं भी चलता हूँ छत पे। आ जाओ, चलो। दूर हट मुझसे, क्या कर रहे हैं? वैसे हो तुम इतनी छोटी सी नाजुक सी, तुमने ऐसा क्या किया कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें अपने गले से उतार दिया? अरे छोड़ो यार, जब से तुमको देखा है ना, हाय जल तरंग ही जल तरंग। खाने में क्या बना है? मुझे क्या पता था कि आप दोनों इतनी जल्दी आ जाएंगे। अब मैंने सोचा कि मैं अपने लिए क्या बनाऊं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या कहूं। अब जल्दी में तो आलू की भुजिया ही बन सकती है। कुछ भी बना दो, जाओ। क्यों, बहन ने खाना खिलाए बिना ही भेज दिया है क्या? मैंने कहा बावर्ची खाने में जाओ। भाई भाई मैंने कढ़ी बनाई है। तुम्हें किसने बताया भाई के आने का? वो फातिमा खाला है ना, तो उन्होंने बताया था कि भाई और बाबा को आते हुए देखा है, तो मैंने कढ़ी बना ली। भाई को कढ़ी बहुत पसंद है। भाई मैंने तुम्हारे लिए ना डोंगा भर के निकाल ली थी कढ़ी। अच्छा बाबा कहाँ है भाई? सहन में गए। भाई हमारी मेहरू कैसी है? अच्छा चले मैं ना बाबा से खुद ही पूछ लेती हूँ। भाभी आप ये लें, दस्तरखान लगाए, मैं बाबा को लेके आती हूँ। रोटियां भी खुद ही बना लेती तो क्या जाता। बाबा मुझे यहाँ से ले जाए ना बाबा, मेरा दम घुटता है बाबा, मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, मुझे ले जाए। बाबा बाबा मेहरू से मिलके आ गए? हाँ बेटा, मैं मेहरू से मिल आया हूँ। हाँ। अच्छा बाबा कैसी है मेहरू? माशाल्लाह बहुत खुश है, बहुत खुश है। तुम्हें सलाम कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम। बाबा आप सच कह रहे हैं? हाँ मैं सच कह रहा हूँ, वो बहुत खुश है। बाबा मैं बहुत खुश हूँ बाबा। बाबा वाकई मेहरू बहुत खुश है, मुझे ना बहुत सुकून मिला है। अच्छा बाबा आप भूखे होंगे ना, मैं आपके लिए खाना लगवाती हूँ। हाँ, भाभी के साथ मिलके मैं खाना ले। ठीक ठीक। बहुत खुश है, बहुत खुश है। क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया मैंने अपनी बेटी के साथ? बहुत गलत फैसला कर दिया। मुझे कभी माफ नहीं करेगी तो इस काबिल नहीं हूं कि मुझे माफ करना। मैंने बहुत गलत फैसला किया। मेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। आज तक इस घर से एक दिन का भी चोरी नहीं हुआ, और तेरे आने के बाद जेवरात चोरी हो रहे हैं। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी भाई।
सुनहरा, तुम्हारा मसला क्या है? कितनी दफा मैंने तुम्हें कहा है कि बाबा को नाराज नहीं करना, लेकिन मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम आखिर कब समझोगी और कैसे समझोगी। मैंने भी ना 1000 बार कहा है कि मेरी जिंदगी में ना मुझे रोक टोक पसंद नहीं है, तम घुटता है मेरा। देखो मैं ना तुम्हें बस ध्यान से। तुमने तो काम पे चले जाना है, फिर मैं जानू और तुम्हारा बाप। मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं। सोच लो। आपको शर्म नहीं आती? अरे इसमें शर्म आने की क्या बात है, बल्कि मुझे तो तुम पर तरस आता है। देखो ना, एक शौहर मिला, वो भी इतना बूढ़ा, और बूढ़े से याद आया, और तुम्हारा बाप भी तुम्हें रोता धोता छोड़ गया, तो सोचा तुम्हारा गम बांट लूं, और गम बांटने के लिए दोस्ती तो जरूरी है। देखिए, मैं ना सबको बता दूंगी कि आप बहुत ही बुरे इंसान हैं और आप हर वक्त मुझसे ऐसी गंदी गंदी बातें करते रहते हैं। ठीक है, तुम्हारे पास एक दिन है, एक दिन। आज मैंने अपनी अलमारी देखी, एक दो इतने जबरदस्त डिजाइनर के सूट रखे हुए हैं ना, पता नहीं देखो कब कोई तकरीब आएगी, कब मैं पहनूंगी वो। तुम कपड़े पहनने की बात कर रही हो? मैंने तो सोचा था जेवर पहनूंगी बहुत सारा। पकड़े जाने थे 1 सेकंड में सारे जेवर। तुम मुझे अहमक समझती हो? मैंने पहले ही सुनार से बात कर रखी है, सारा जेवर सुनार को देकर नए डिजाइन के जेवर बनवा कर पहनूंगी। लेकिन वो अहमद, कुछ करना पड़ेगा इसका। कह तो तुम सही रही हो, सोचते हैं। बाबा, अल्लाह मियाँ को जरूर बताइएगा। बल्कि बाबा को कैसे पता चलेगा? मैं अल्लाह मियाँ से खुद ही दुआ कर लूंगी। हाँ जी, क्या मसला है? क्यों इकट्ठा किया मैं यहाँ पे? भाई हम चारों ने शादी पे जाना है, वैसे ही देर हो रही। किसी की चोरी का भेद खोलना है। क्या मतलब है अहमद? भाई मुझे पता है कि जेवरात कहाँ हैं। कहाँ है जेवर? किसने चुराया? और ये क्या कहानी है? किसी की झूठी कहानी। मासूमियत के पीछे कितना खौफनाक चेहरा है, ये कोई नहीं जानता। पहेलियां मत बुझवाओ, साफ साफ बताओ। भाई आप खामखा में भाभीयों पे शक कर रहे हैं। आपकी नजरों में इनको जलील करने का सारा ड्रामा आपकी बीवी ने रचाया है। क्या कह रहा? मैंने नहीं चुराया। नहीं, मैंने नहीं चुराया। ऐसे नहीं, मैंने नहीं चुराया। बाबा,
मुझे तो उस दिन से नींद ही नहीं आई जब से भाईजान ने हम पे इल्जाम लगाया था। तो अब सो लीजिएगा आराम से। बंद करो अपनी बकवास, चुप करो। जेवरात कहाँ है? तो पता भी नहीं है वो कहाँ रखे, मैंने नहीं चुराया। अगर मेरे सामने झूठ बोलने की कोशिश की ना तो मैं जान से मार दूंगा और तुम्हारे बाप को पता भी नहीं चलेगा। हकीकत से मैंने नहीं चुराया। भाई जेवरात मेरे पास है। अच्छा बात खत्म करें, देर हो रही है, चलते हैं, शादी में जाने में। देखो क्या हाल कर लिया तुमने अपना। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है।